आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब हम सभी जानते हैं कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का बनना या पैदा होना, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट मीन्स कि एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी का पैदा होना। तो ये रिप्रोडक्शन दो टाइप से हो सकता है, एसेक्सुअल मीन्स से हो सकता है और सेक्सुअल मीन्स से हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल मीन्स का मतलब होता है कि अगर कोई सेल है, ठीक है, सपोज दैट एक सिंगल सेल है, अब ये सेल जो है डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बना सकता है, सिर्फ एक सेल, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यही एक सेल ना हो करके दो सेल हो, एक सेल मेल से और एक सेल फीमेल से, ये दोनों मिल करके तब एक नए सेल का प्रोडक्शन करें और इससे एक नया प्लांट बन जाए, इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल मेल से आता है, दूसरा सेल फीमेल से आता है। ठीक है, ये मेल और फीमेल सेल्स एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ये मेल और फीमेल सेल एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं और दो अलग अलग प्लांट्स पे भी ये मेल और फीमेल सेल हो सकते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको हम फर्दर कुछ और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके जो टाइप्स होते हैं, जो पहला टाइप आपकी बुक में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट है उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सपोज दैट ये एक प्लांट है स्पाइरोगाइरा का, ठीक है, ये एक तरह का एल्गी होता है जो वाटर में मिलता है, पानी में मिलता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें मैनी पार्ट्स में, तो इसका हर एक पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों एक एक न्यू प्लांट बना लेगा, यानी न्यू एल्गी बना लेगा या न्यू स्पाइरोगाइरा बना लेगा। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा मीन्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल होता है यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, एक सेल होता है, यीस्ट का एक सेल होता है। ठीक है, अब ये सेल जो है बड्स बनाता है, अपने सरफेस पे ऐसे बड्स बना लेता है। ठीक है, और दूसरा बर्ड उस पे से भी बर्ड्स बना लेता है, ऐसे करके ये बर्ड्स की लाइन बन जाती है। अब ये हर एक सेल एक नया यीस्ट बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक सेल से ही बहुत सारे यीस्ट बन गए, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ। अब अगर हम बात करें कि ये तीसरा इसमें तरीका क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है ये अलग अलग पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाता है, अंदर ही अंदर डिवाइड हो जाता है, और एक इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे
क्लेमाइडोमोनास बन जाते हैं। इसको कहते हैं ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसको ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन कह सकते हैं। इस तरह से जो है ये तीसरा तरीका हुआ रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है अमीबा, और इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं, ये दोनों सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं, एक अमीबा का सेल है, ठीक है। ये जब डिवाइड करेगा तो इनमें जो है बाइनरी फिजन हो जाएगा, मतलब ये आधे से अलग होकर के एक इंडिविजुअल बना लेगा और आधे से अलग होकर के दूसरा। ये होता है ऐसे है, ऐसे इसमें डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस का भी अंदर उसके डिवीजन हो जाएगा। तो आधा न्यूक्लियस इसके पास, आधा इसके पास। फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, दो अमीबा का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोजेनी नेक्स्ट आ गई। इसी तरह पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम दो में डिवाइड कर जाएगा। अब जो अगला मीन है रिप्रोडक्शन का, वो होता है, इसमें जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन एक तरह का फंगस होता है, फंगस भी एक तरह का प्लांट होता है। इसमें ये सपोज दैट ये फंगस है, फंगस के पार्ट्स हैं, और इसमें जो होता है कोनिडिया फॉर्मेशन हो जाता है इसके टिप पर, और हर एक कोनिडिया एक न्यू प्लांट या न्यू फंगस बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है एक सिंगल सेल से, किसी दूसरे तरह के सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा जेम्यूल फॉर्मेशंस भी होता है, वो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है यीस्ट में, जेम्यूल फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जेस में, ठीक है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है वो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में देखा जाता है, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में मिलता है, सी में मिलता है। इसके अलावा जो हम अगला रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो पढ़ते हैं हम वेजिटेटिव। प्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मीन हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्लांट्स जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा बाय द मीन्स ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। सपोज दैट एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसकी ये लीव्स हैं, लीव्स हैं, और इस पे जो है प्लांट पे यहाँ फ्लावर है, ये इसकी दूसरी लीव्स हैं, ठीक है। अगर इस प्लांट के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सपोज दैट इसमें जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। कटिंग में क्या होता है कि सपोज दैट कोई एक प्लांट है, ठीक है, गन्ने का प्लांट है,
हमने देखा है, कभी खेत में आप देखे होंगे गन्ने का प्लांट उगा रहता है, इस पे जो होते हैं बीच बीच में ऐसे नोड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम नोड्स पे से इसको कट कर दें और हर एक पार्ट को हम ज़मीन में लगा दें, तो हर एक पार्ट से एक न्यू शुगर केन प्लांट बन जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कटिंग। इसके अलावा अगर हम रोज़ का प्लांट ले लें, रोज़ में भी अगर हम उसके स्टेम को, ये रोज़ का स्टेम हो गया, और इसके अगर हम स्टेम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और हर एक पार्ट को ज़मीन में लगा दें, मिट्टी में लगा दें, तो हर एक पार्ट पोटेंशियली एक न्यू रोज़ प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात हुई हम कटिंग की। इसके अलावा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें कोई प्लांट हम वेजिटेटिव मीन्स से ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसमें बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। कैसे ग्रो करता है? सपोज दैट कोई एक प्लांट ज़मीन में ऑलरेडी है, ठीक है, ज़मीन में है और उसका ये स्टेम है, ठीक है, प्लांट का स्टेम है ज़मीन में ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको जो है ऊपर का हिस्सा हम कट कर देंगे ऐसे, तो प्लांट का नीचे का वाला स्टेम बच जाएगा। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टॉक। इसी तरह कोई दूसरा प्लांट है जो हम इस पे लगाना चाहते हैं, वो सपोज दैट ये हमारे पास एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, अब इस पे हम रोज़ का प्लांट लगाना चाहते हैं, तो रोज़ का हम स्टेम इस पर ऐसा ही कट किया हुआ ला करके सेम लगा देंगे इस पे, और इसको रैप कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा स्टेम, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सियॉन। ये आपस में जुड़ जाएगा और नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसी तरह इसी ग्राफ्टिंग में एक बर्ड ग्राफ्टिंग भी होता है। बर्ड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, स्टेम में एक निक लगाते हैं और उस निक में दूसरे प्लांट के बड को ला करके जोड़ देते हैं और इसको चारों तरफ से रैप कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ये इससे जुड़ जाता है, तो ये प्लांट के साथ एक दूसरा प्लांट भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। इसके अलावा टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर जो मेथड होता है उसमें जो है प्लांट के छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू यूज़ किए जाते हैं और उसको ग्रो कराया जाता है, जिससे नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो आज हमने आपकी बुक में जो शुरू किया चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स, ये वाला चैप्टर, ये हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। ये हमने बता दिया आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें आपको बता दिया फ्रेगमेंटेशन, उसको बता दिया हमने बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, बाइनरी फिजन, कोनिडिया फॉर्मेशन, और इसके अलावा हमने बताया आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजी था, वो जल्दी से ख़त्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।